हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज हम कुछ प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। इसके प्रीवियस वीडियो में एपी का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया था और आज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे एपी के एनवा पद पर आधारित हैं या एपी के एनवा पद के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। हम जो इसकी प्रीवियस वीडियो में सीखे थे वो यही था कि आप अगर एपी में ध्यान देंगे, आप अगर एपी में प्रथम पद को ए मान लेते हो, सार्वंतर या पदांतर जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, उसको आप डी मान लेते हो, तो आपका एपी का जो एनवा पद होगा जिसको हम टी एन या एन से लिखते हैं वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस एनवा पद के फॉर्मूला को आप लोग एकदम याद रखेंगे और यहाँ पे जो 10 प्रश्न दिखाए गए, 10 के 10 प्रश्न आपका एपी के एनवा पद पर ही आधारित है या एनवा पद के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। इस फॉर्मूला कैसे आया आपको मैं इसकी प्रीवियस वीडियो बताया था और एक आपको ऐसा ट्रिक भी बताया था या ऐसा आप लोग दिमाग में हमेशा बनाकर चले कि अगर किसी एपी का मतलब एनवा का मतलब होता है आपको 18वां 17वां 16वां कोई भी पद, मतलब कोई भी पद आपको एपी का अगर लिखना हो तो आप किस तरह से लिखोगे। अगर आपको मान लो कि एपी का 50वां पद लिखना है तो ए प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, मतलब ए प्लस 49 डी के साथ एक घट जाता है। एनवा पद है तो ए माइनस 1 हो रहा है ना यहाँ पे फॉर्मूला में। अगर 100वां पद लिखना ए प्लस 99 डी, एकदम डायरेक्ट हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं प्रश्न में क्या क्या कहा जा रहा है। आप लोग प्रश्न को अपने से सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और उसके बाद अगर कहीं दिक्कतें होती तो आप वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए हम कैसे इसको बनाएंगे। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है एपी इस तरह से दिया गया है, इस एपी का 10वां पद क्या होंगे। तो आप सबसे पहले एपी का जो पहला पद है सबसे पहले किससे शुरू हो रहा है, -40 से। ए का मान हो गया -40, डी निकालना है तो मैं क्या बताया था बाद वाला पद में ठीक पहले घटा देंगे तो -15 माइनस घटाएंगे किसको -40 को, तो आपको यहाँ से घट के आएगा क्या, ध्यान देंगे आप -15 और माइनस माइनस प्लस 40 हो गया, मतलब 40 से 15 घटाएंगे तो आपको हो गया 25। ए का मान आपको -40, डी का मान निकाल लिया। आपसे पूछ रहा है क्या एपी का 10वां पद क्या होंगे। एपी का 10वां पद मतलब एनवा पद की तरह एन का मान 10, तो आप सामान्यतः ऐसे लिख सकते हो 10वां पद का मतलब T10। तो 10वां पद को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस कितना डी 9 डी। ए का मान कितना होगा -40 प्लस 9 गुना डी का मान कितना होगा 25। तो यहाँ से आपको निकल कर आएगा क्या -40 और 25 को 9 से गुना करेंगे 225 आएगा। 225 में 40 आराम से घट जाएंगे तो आपको घटाने के बाद आएगा 175। 225 में आप 40 घटा लो, 5 12 में 4 या 8 सॉरी 185 आएगी। आपको पहला तो हो गया ऐसे। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। इसका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एकदम सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आप अपने से भी कर सकते हो। देखिए यहाँ यह एपी है 3 8 13 इस तरह से चल रहा है। इस एपी का 20वां पद होता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एपी में पहले प्रथम पद कितना है 3, तो आपको ए का मान 3 हो गया। डी निकालेंगे तो 8 में घटाओगे 3 को, 8 माइनस 3 कितना आ गया 5। और आपसे कह रहा है क्या कि 20वां पद क्या होंगे। 20वां पद मतलब T20। एपी का 20वां पद क्या होता है ए प्लस 19 डी। कुछ नहीं करना, ए का मान 3 प्लस 19 गुना डी का मान 5, तो यह 3 और इस बचे 95, 95 में 3 जोड़ेंगे 98 आ गया और यह एपी का 20वां पद है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 3 को, ध्यान दीजिए। 3 में क्या लिखा है, उस एपी का 12वां पद बताया है। आप प्रत्येक चीज को आराम से पढ़े। 12वां पद बताया है, 12वां पद क्या होगा T12 बताना मतलब निकालना वाट, जिसका प्रथम पद -20 है। प्रथम पद का मतलब क्या ए का मान कितना है -20। और पढ़ते हैं सार्वंतर 4 हो, सार्वंतर का मतलब कॉमन डिफरेंस डी का मान कितना दे चुका है 4। आपको ए का मान दे चुका है, डी का मान दे चुका है और कह रहा है कि 12वां पद क्या होगा। एपी का 12वां पद क्या होगा, ए प्लस कितना डी 11 डी, 12 में घटा के डी के साथ रखेंगे। ए का मान कितना होगा -20
प्लस 11 गुना डी का मान दे चुका है, ए और डी जब दोनों दिया गया है तो कोई भी पद निकाल लेंगे हम। यहाँ से आएगा क्या -20 प्लस 11 चौका 44, 44 में 20 घटाओगे तो आपका 24 आ गया। यह आंसर हो गया। आप लोग देख सकते हो कितना आसानी से बनाए जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान देंगे। देखिए आप प्रश्न संख्या 4। सारी दुनिया से मुझे क्या लेना है, बस तुझको ही पहचानूं, मुझको ना मेरी अब खबर। प्रश्न संख्या 4 देखिए कैसे इसको हम बनाएंगे। एक एपी दिया और कहा है क्या इस एपी का कौन सा पद 420 है, कौन सा पद 420 है। मतलब ये हो रहा है कि ये जो एपी चल रहा है 21, 42, 63, 84, एपी आगे के जो बढ़ता जाएगा तो बढ़ते बढ़ते इसका एक ऐसा पद होगा भी 420 होगा। तो बताना आपको ये कि शुरू से वो कौन सा पद 420 है। जैसे मान लीजिए कि लाइन में अगर बहुत सारे बच्चों को खड़ा कर दिया जाए तो आप नहीं कह सकते कि शुरू से मोहित या सोनू कौन से नंबर पे है या कितने कौन से स्थान पर है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे प्रश्न में कह रहा था कि ये जो आप एपी देख रहे हो, इस एपी में अगर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो आगे बढ़ने पर इसका कौन सा पद 420 होगा। मतलब 50वां पद है कि 40वां पद है या कौन सा पद है जो 420 होगा। यानी कहने का मतलब कि 420 इस एपी का कोई एक पद है, ये बताना कि वो कौन सा पद है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे आप। तो इसको सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं क्या कि आपको पहला पद तो हो गया 21, ए का मान हो गया 21 और डी का मान भी निकाल लेंगे। डी का मान क्या हो 42 में 21 घटाएंगे, 42 में 21 घटाएंगे तो आपका आ गया 21। और कहता है कि कौन सा पद, तो मान लेते हैं उसका nवां पद, मान लेते हैं कि nवां पद 420 है। तो nवां पद का मतलब क्या हुआ tn 420 हो गया और वही n निकालना है। tn का मतलब होता है nवां पद, जो आपको निकालना कौन सा पद, nवां पद का मतलब शुरू से कौन सा पद। उसके यहाँ पे अगर यहाँ पे n के बदले 10 लिख देंगे तो हो गया शुरू से 10वां पद। तो वही पूछ रहे कि कौन सा पद 420 है। तो 420 आपका nवां पद मान लेते हैं, या इसमें कोई भी पद हो हम किसी पद को tn मान सकते हैं। जो शुरू से कोई ना कोई nवां पद होगा। अगर पहला पद है तो t1 हो जाएगा, दूसरा पद है तो t2 हो जाएगा। उसी तरह से कौन सा पद 420 है, मतलब शुरू से मान लेते हैं कि nवां पद 420 और वही n निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, आपको ऐसे सोचना है। आप ए का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, डी का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है, tn बराबर 420 है तो tn का फॉर्मूला होता है। तो तीन चीज दिए गए हैं उसको पकड़ के लाओ जिसका फॉर्मूला होता है। तो tn का फॉर्मूला तो पकड़ के लाते हैं, tn बराबर कितना 420। तो tn का क्या फॉर्मूला होता है आपको आसानी से यहाँ देखिए आंसर आ जाएंगे। tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर है 420 का। a का मान आपका 21 हो गया, n पता नहीं निकालना है -1 इंटू डी का मान भी 21 ही है, बराबर है 420। इसको और अगर हल करेंगे तो यहाँ से देख लेंगे आप क्या लिखेंगे 21 प्लस 21 को x n से करेंगे तो हो गया 21n और -21 को 1 से करेंगे तो आपको -21 होगा, बराबर हो गया 420। -21 से +21 कैंसिल हो गया, यानी कि 21n बराबर हो गया 420। और अगर यहाँ से n निकालेंगे तो 420 बटा 21 होगा, 21 दूनी 42, 20 से कट गया, मतलब n का मान 20। इस n का मान 20 का मतलब ये हुआ कि ये जो एपी चल रहा था उस एपी का 20वां पद 420 है। मैं पता कर लिया फॉर्मूला की मदद से कि 420 उसके कौन से पद थे। तो n का मान 20 आया, मतलब nवां पद अर्थात 20वां पद उसके 420 थे। अब आगे बढ़ते हैं, जो सिमिलर इसी तरह से क्वेश्चन है देखिए आप। एक बनने के बाद दूसरा आप स्वयं भी कर सकते हो, उसके आपको क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं। तो पांचवा देखेंगे एपी, बताओ एपी 3 से शुरू हो रहा है तो ए का मान 3 हो गया और डी का मान भी हम तुरंत निकाल लेंगे। 10 में गया 3 7, चलिए ए और डी तो यहीं से निकल गया। कहता है क्या कि इसका कौन सा पद 223 है। तो मान लेते 223 का कोई पद होगा, मान लो nवां पद हो गया 223 और वही n जो निकल के आएगा वो बताएगा कि कौन से पद थे। मतलब जैसा कि आपने अभी देखा यहाँ पे ए का कोई फॉर्मूला नहीं है, डी का नहीं है, tn का है तो tn का लाएंगे टांग कर, tn बराबर 223 दिया गया है। tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी
बराबर करेंगे 223 का, ए का मान 3 हो गया, एन पता नहीं निकालना है, डी का मान आपका 7 हो गया, बराबर होंगे 223 का। और इसको सरल करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 प्लस एन, 7 को एन से करेंगे होगा 7n माइनस 7 को 1 से करेंगे होगा 7, बराबर होगा 223। 3 में 7 गया माइनस 4 प्लस 7n बराबर हो गया 223 का। अगर यहाँ से हम 7n को बराबर करेंगे तो 223 प्लस हो गया 4, तो कितना होगा 227 होंगे 7n का मान। और अगर यहाँ से आप n को निकालोगे तो 227/7, लगता है कि क्वेश्चन गलत ले लिया मैंने। यहाँ से कितना होगा, अगर 227 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21 और 7 का पढ़ा बनेगा 7 दूनी 14, यानी कि पूरा पूरा कट नहीं रहा। और देख ले अगर आप दशमलव में लाओगे यहाँ पे तो क्या दिक्कत होगी, यहाँ पे 7 को 28 है, मतलब 12.4 आ रहा है, जो संभव नहीं है। मतलब किसी एपी का ऐसा थोड़ा हो कि मतलब 12.5वां पद या 12.1वां पद कोई पद होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एन का मान फ्रैक्शन नहीं हो सकते, एन का मान पूरा पूरा होना चाहिए। मैं कहूँ कि एक लाइन में मोहन खड़ा है 10.5वें स्थान पर, इसका क्या मतलब हो गया, ये विडम्बना और ये थोड़ा अजीब लग रहा है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो ये जो प्रश्न का 5 है वो हम कह सकते हैं कि रॉन्ग क्वेश्चन है, मिस्टेक से कहीं पर गलती हो गया। आगे बढ़ते हैं आप, बट एक चीज ध्यान रखें कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप लोगों को यही काम करना है। प्रश्न 6 देखिए, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम में पूछा है, एपी दिया गया, ऐसा कौन सा पद 78 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ पे एपी का पहला पद आपका 3 हो गया, ए का मान, डी निकालेंगे तो आप घटाओगे 8 में से 3 घटेगा तो आपको मिलेगा 5। कहता कि कौन सा पद, मुझे मालूम नहीं है किधर से कौन सा पद 78 होगा, लेकिन कोई तो होगा ना, तो उसको मान ले कि एनवा है, एनवा पद, और टीएन आपका 78 हो गया। एपी के कोई भी पद को हम टीएन मान सकते हैं और वो एन का मान उसके स्थान को बताएगा। एपी बढ़ते जा रहा तो बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आया कि 78 भी होगा, उस 78 को मैंने टीएन मान लिया, तो वही पूछ रहा है कि 78 शुरू से कौन से स्थान पर होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे टीएन बराबर कितना 78 है, तो टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78 के हैं। ए का मान 3 हो गया, एन माइनस 1 इंटू डी का मान आपका 5 हो गया, बराबर 78 के होंगे। 3 प्लस गुना करें तो हो गया 5n माइनस 5 का 5 बराबर होंगे 78 का। 3 में 5 गया माइनस 2 हो गया, प्लस 5n बराबर होंगे 78 का। अगर यहाँ से 5n को बराबर करेंगे तो 78 और माइनस 2 इस तरफ लाएंगे तो होगा प्लस में 2। अब आपको 5n बराबर हो गया 78 को 80 का, अगर यहाँ से n को निकालेंगे तो 80/5, 16 25 80 और आपका n का मान 16। मतलब कह सकते हैं क्या कि इस एपी का 16वां पद 78 है। आप इसको बढ़ा के भी देख सकते हो, 16वां पद आपको 78 मिल जाएगा। लेकिन जब आपको पता है, फॉर्मूले पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो रामायण नहीं करनी है। देखिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न के 7 देखेंगे। लिखा है किसी एपी का 7वां पद 34 है, 7वां पद क्या है, T7 बराबर 34 है। आराम से पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे। 15वां पद 74 है, T15 74 है। कहता है कि 40वां पद क्या होंगे, मतलब T14 पूछ रहा है कि क्या होंगे। आप खुद देख लो किसी एपी का 40वां पद क्या होगा, ए प्लस कितना डी, 39 डी। आपको 40वां पद निकालने के लिए ए का मान और डी का मान मालूम होना चाहिए। आपको ए और डी पता नहीं है, और ये दोनों की वजह से हम ए और डी निकालेंगे, और देखिए कैसे निकालेंगे। सॉरी 40वां पद तो निकालना है, वाट मालूम नहीं है। अब यहाँ जो दिया है उससे हम चलेंगे। आगे बताओ एपी का 7वां पद क्या होगा, ए प्लस कितना डी, 6d। 7वां पद को तो ऐसे लिख सकते हैं बराबर किसके, 34 का। इसको मान लेंगे समीकरण 1। और यहाँ देखेंगे जो 15वां पद है, 15वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, 15वां पद आपको 74 दिया, ये होगा आपका ए प्लस कितना 14d बराबर होंगे 74 का। इसको मान लेंगे क्वेश्चन 2। यहाँ से आप सॉल्यूशन लिख सकते हो। अब देखेंगे यहाँ पे जब दो समीकरण है तो आप आराम से यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, समीकरण 1 माइनस 2 ये दो चर के रैखिक समीकरण पर हल होगा। तो देखो कैसे इसको हम बनाएंगे। यहाँ से ए डी निकालेंगे, 1 में 2 घटाएंगे तो आपका a प्लस 6d, विलोपन विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं, y एलिमिनेशन, 14d बराबर होंगे 74 का। तो यहाँ देखेंगे घटाएंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये
तो कैंसिल हो गया, ए विलोप हो गया कट के, 6 में 14 गया, -14 हो गया, तो माइनस में 8d, और 34 में 74 गया तो माइनस में 40 हो गया। माइनस से माइनस उड़ा दीजिए और आपको 8 × 40, यहाँ से d का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखेंगे क्या करेंगे, d बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, एक या दो किसी में भी रख करके हम a निकाल सकते हैं। तो एक आपका यही है, a + 6 × d, d का मतलब क्या 5, d का मतलब 5 आया, यहाँ पे घेर दे रहा हूँ, बराबर a + 6d बराबर 34 का है। तो a + 5 × 30 बराबर 34 हो गया, और यहाँ से a निकालोगे तो 34 - 30 एक घट के आ जाएगा क्या, a का मान आ गया 4। नाउ अब देखेंगे यहाँ पे, अब जो आपसे पूछा जा रहा था कि 40वां पद क्या होंगे, तो a हो गया a + 39d, और a का मान कितना हम लाए हैं 4 + 39 गुना d का मान कितना 5, 39 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 × 5 = 45, 4 × 19 195 होगा, और जोड़ेंगे तो 199 होगा। उस एपी का 40वां पद 199 होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इसी तरह से देखिए ध्यान से। क्या किसी एपी का 10वां पद -4, इसको आप अपने से बना सकते हैं, जब आपने एक प्रश्न को देख लिया। 10वां पद का मतलब t10 बराबर है -4 का, ठीक है। 22वां पद -16, 22वां पद को क्या लिखेंगे, t22 बराबर किसके, -16 का, आराम से लिखिए। और 38वां पद बताने पूछ रहा है, तो 38वां पद वाट निकालना है। 38वां पद क्या होगा, 38वां पद होगा a + 37d। इस चीज को ज्ञात करने के लिए आपको a का मान और d का मान चाहिए। a d का मान ये दोनों से निकलेगा, जैसा कि आपने अभी देखा। और कैसे निकलेगा देखिए पुनः फिर से एक बार, हम 10वां पद को क्या लिख सकते हैं, किसी एपी का 10वां पद होगा a + 9d, और 10वां पद बराबर -4 के, तो -4 के कर लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और दिया है 22वां पद, तो 22वां पद होगा a + 21d, और 22वां पद किसके बराबर -16 का, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब क्या करें देखिए, यहाँ पे समीकरण 1 - 2 विलोपन विधि से हम a और d निकालेंगे, जैसे कि वहां पर हम लोग x और y निकाला करते थे। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे a + 9d बराबर होंगे -4 का, और a + 21d बराबर होंगे -16 का। घटाऊंगा तो a से a कैंसिल हो गया, प्लस से माइनस है, a विलोप हो गया। 9 में माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 9 में गया 21 तो कितना होगा, 12 9 21, -12d हो गया। और -4 + 16, तो आपको 16 में 4 गया 12 हो गया, प्लस वाला साइन, नया वाला साइन चलेगा। अब यहाँ से देखेंगे, अगर आप यहाँ से काट लो, 12 का 12 हो गया, d का मान निकाला हो तो इस माइनस को टांग के उधर कर दो, -1 आ गया d का मान। d बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, या 2 में किसी में रख लेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 आपका यहाँ पर है a + 9 के साथ d, मतलब 9 × 1 बराबर -4 का, तो a - 9 बराबर हो गया -4, a का मान होगा -4 + 9, 9 में 4 गया आपका, a का मान हो गया 5। जब a का मान 5 हो गया तो अब हम आसानी से लिख लेंगे यहाँ पे। 38वां पद होगा क्या, a + 37d, देखो क्या होंगे, a का मान आपको कितना आया है, 5 आया है, a के बदले 5 गुना 37 गुना d का मान कितना है, -1 आया है, तो 5 - 37, 5 में 37 गया तो आपको -32 हो गया आंसर, या उसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे आप लोग। देखिए यहाँ एक एपी है, इस एपी का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। तो सबसे पहले तो हम एपी में पहला पद 3, उसको लिख लेंगे। इस एपी का डी कितना है, तो 10 में 3 घटाएंगे, 7 हो गया। कहता है क्या कि इस एपी का कौन सा पद, मुझे मालूम नहीं है कि कौन सा पद, मतलब nवां पद मान लेंगे। एपी का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। तो देखेंगे यहाँ पे इस एपी का कौन सा पद, मान लेते हैं इस एपी का nवां पद, क्योंकि कोई भी पद होगा तो शुरू से तो जरूर कोई पद होंगे, तो उसके लिए हमें पता नहीं, तो nवां पद मान लेते हैं। मान लेते हैं उस एपी का nवां पद, कौन सा पद मतलब nवां पद, और वहां से जो n निकल के आया ना वही बताया कि वो कौन सा पद था। कभी भी ऐसा रहे कि कौन सा पद, तो उसको मान लो कि nवां पद, और वही n निकल के आएगा जो उसका बताएगा कि वो कौन सा पद है।
तो मान लेते हैं एपी का कौन सा पद, मतलब nवां पद। अब इधर देखेंगे एपी का nवां पद 13वें पद से 84 अधिक है। तो 13वां पद क्या होगा देखेंगे, nवां पद कौन सा पद, मतलब nवां पद मान लिया 13वें पद, 13वां पद क्या होगा, पी 13 होगा। कहता है क्या कि इस एपी का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। कौन सा पद का मतलब मान लिया nवां पद, मतलब ऐसे समझो आप कि nवां पद 13वें पद से 84 अधिक है। nवां पद 13वें पद से 84 अधिक है। तो nवां पद tn होता है, tn जो है 13वां पद से 84 अधिक है, मतलब tn 84 अधिक है। तो प्रश्न में तो कहीं रहा कि ये 84 अधिक है, tn 84 अधिक है, तो हम tn में 84 नहीं जोड़ेंगे, उल्टा 13 उधर जोड़ेंगे। तो हम करें क्या, ये 84 अधिक है, देखेंगे यहाँ पे ये 84 अधिक है, तो हम क्या करेंगे 84 इधर जोड़ेंगे और बीच में बराबर लगा देंगे। अगर ये कहा गया कि 84 अधिक है 13वें पद से, यानी कि 13वां पद में हम 84 जोड़ देंगे तो फिर वो बराबर हो जाएगा। तो इसको हम क्या करें देखेंगे यहाँ पे। इसको हम और भी तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लिया कि आपसे अगर प्रश्न में कभी भी ऐसा कहा गया कि अगर कोई राशि किसी अन्य राशि से ज़्यादा हो या कम हो, तो जो ज़्यादा रहेगा उससे मत आप जोड़ना कीजिएगा, वो तो है ही, बीच में बराबर लगाना हो ना। आपसे कहा गया है क्या कि nवां पद ये जो nवां पद है 84 अधिक है, तो इसमें 84 नहीं जोड़ेंगे, इधर में जोड़ेंगे, हमेशा उल्टा करेंगे, तब बीच में बराबर होंगे। आगे देखेंगे nवां पद क्या होता है, a प्लस a माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होगा, a प्लस कितना डी 12 डी होगा, प्लस 84 करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर क्या होंगे, a का मान कितना होगा 3, n तो मालूम नहीं है, निकालना d का मान 7, a का मान 3, 12 गुना d का मान 7, a डी प्लस 84 हो गया। यहाँ से निकाल लेंगे कितना आंसर आएगा, देखिए ध्यान से। 3 यहाँ पे क्या होगा 7 3 हो गया और माइनस 7 हो गया, 3 होगा 12 से 84 और प्लस 84 हो गया। देखो क्या आएगा, हल कर 3 में 7 या माइनस 4 प्लस 3n, 84 और 3 जोड़ेंगे, 84 और 3 जोड़ेंगे, 4 4 8 3 11 9 17 171 आएंगे, 171 और 3n को बराबर करें तो 171 प्लस 4 इधर लाओगे तो 3n इक्वल टू 175। और अगर n निकालेंगे 175/3 होगा, तो काटी यहाँ से 3 5 15 और 25 55 से होगा, यस यही आपका आंसर हो गया। मतलब इसका कौन सा पद, मतलब 55वां पद जो होगा ना 13वां पद से 84 अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। 4 के गुणज का मतलब ये होता है, देखिए 4 का गुणज मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि 4 का गुणज कौन कौन है। 4 का गुणज में चरखा पहाड़ा, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 16 20 और फिर आपका 24 हो गया, 28 हो गया, 32 हो गया, ये सारा 4 का गुणज है। और आगे तक जाएंगे, 4 का गुणज का मतलब वैसी संख्या है जो 4 से कट जाए, 4 से कट जाए, 8 भी कट जाए 4 से, 32 भी कट जाएंगे, 16 भी कट जाएंगे, जितनी भी संख्या हो सब 4 से कट जाएंगे। 4 का गुणज का मतलब 4 से विभाजित संख्या। तो कहता है कि 10 और 250 के बीच, देखिए ध्यान से यहाँ पे 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच क्या रहा है, तो आपको 10 और 250 के बीच में कौन कौन आएगा, 10 और 250 के बीच में 11 आएगा, 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में कितना आएगा, लास्ट में 248 होगा, 249 होगा, 247 होगा, इस तरह से चलेगा। तो कहता है कि 10 और 250 के बीच क्या रहा है, तो बीच का मतलब क्या होगा कि 10 और 250 को हटा दो यहाँ से, बीच में यही सब हो गया ना। तो इसमें क्या देखना है कि ऐसे कितनी संख्या होगी जो 4 का गुणज होगा, मतलब 4 से कटने वाला होगा। तो 12 कटने वाला है, फिर 16 मिलेगा, फिर 20 मिलेगा, फिर 24 मिलेगा, और फिर आपका लास्ट में 248, 249 भी 4 से नहीं कटने वाला है। तो ये आपका एपी तैयार हो गया, देखेंगे आप। मतलब हमने यहाँ पे ये चीज़ प्राप्त कर लिया, ये चीज़ पहले पता लगा लिया कि 4 के गुणज कौन कौन है 10 और 250 के बीच। तो 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज यही सब है। तो कहता है क्या कि कितने हैं, संख्या बतानी है कि ये सब कितने हैं, 12 से लेकर के 248 तक कितने संख्या है, कितने पद हैं, मतलब n निकालना। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, a का मान हो गया 12,
और डी का मान आपका हो गया 16 में 12 घटाएंगे आपको हो गया 4। और इस एपी का जो सबसे अंतिम पद 248 में रुक गया, उस अंतिम पद को हम टीएन ही कहेंगे, क्योंकि अंतिम पद भी इस एपी का कोई तो पद होगा ना। मान लो एक लाइन में बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, तो आखिर लास्ट वाला बच्चा भी तो कोई तो स्थान लिया होगा, 50वां स्थान पर होगा, 60वां स्थान पर होगा, कि उसकी गिनती नहीं करेंगे, उसके लिए भी तो कोई संख्या होगी। तो एपी का जो 248 जो सबसे लास्ट वाला टर्म है, यह भी एपी का कोई ना कोई पद है, शुरू से कोई ना कोई पद होगा। तो जब शुरू से कोई ना कोई पद है तो मालूम नहीं कि कौन सा पद है, तो हम एनवा पद मान लेंगे। ये जो 248 है वो आपका एनवा पद मान लेता हूँ, और वही एन निकल के जो आएगा वो बताएगा कि कौन सा पद था। अगर मान लिया कि 40वां पद था, इसका मतलब कि 40 पद है कुल इस एपी में। तो देखो हम क्या करेंगे, ए का कोई फॉर्मूला नहीं है, डी का नहीं, इसका है फॉर्मूला, तो उसको टांग के लाएंगे। टी एन बराबर 248 है मेरे पास, तो टी एन का फॉर्मूला खोलेंगे, इसको ए प्लस एन माइनस 22 इक्वल है 248 का। ए का मान 12, एन मालूम नहीं, डी का मान आपका 4 होगा, बराबर 248 का करेंगे। अब यहाँ देखिए क्या निकल के आएगा, 12 प्लस 4 एन माइनस 4 का 4 बराबर होगा 248। 12 में 4 गया 8 प्लस 4 एन बराबर हो गया 248 का। अब यहाँ से क्या करेंगे, 4 एन को बराबर करेंगे 248 माइनस 8, 4 एन बराबर होगा 240। एन का मान निकालेंगे 240 बटा 4, 4 से 24 60। मतलब कहने का ये अर्थ निकला यहाँ से कि 4 का जो गुणज है 10 और 250 के बीच वो 48 सॉरी 60 है, मतलब 60 गुणज है, यही इसके आंसर होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग को इस प्रश्न के सॉल्यूशन से समझ में आए होंगे कि कैसे हमें प्रश्नों पर सोचना है और प्रश्नों को सॉल्व करना है। इसके अतिरिक्त और भी हम क्वेश्चन लेकर आएंगे एपी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।